भगवान कस्मिन् प्रतिष्ठिता, वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? तो कहते हैं स्वमहिमनि, अपने स्वयं की महिमा में प्रतिष्ठित, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। एक करते अथवा विकल्प करके कहते हैं नारद संत कुमार भगवान, यदि वह न महिमनि अथवा किसी में प्रतिष्ठित नहीं है वो, है ना, क्योंकि अकेला है तो किस में प्रतिष्ठित रहेगा? किसी में प्रतिष्ठित नहीं है, उसका कोई आश्रय, वह किसी के दूसरे के आश्रय नहीं रहता, अर्थात किसी में, अरे पारमार्थिक रूप से तो वह किसी में प्रतिष्ठित नहीं है। इस प्रकार से स्वामी जी तो आपका महिमा पूरा नहीं दिख रहा है, उसको थोड़ा खिसका लीजिए। तो महिमा में प्रतिष्ठित है अथवा किसी में भी प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा दो विकल्प दे दिए। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, यत्र यस्मिन् भूम्नि तत्त्वे नः अन्यत् द्रष्टव्यम् अन्येन कर्णेन दृष्टा अन्यो विभक्तो दृश्यात् पश्यति। जैसे दृश्य से भिन्न दृष्टा देखता है, दृष्टा अलग हो गया, दृश्य अलग हो गए और देखने के साधन अलग हो गए, उस प्रकार से घूमना, यत्र यस्मिन् भूम्नि, जिस भूमा रूप तत्व में, यानी जिसने अपने आप को भूमा रूप से जान लिया है कि मैं भूमा हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। भूमा का अर्थ हो गया ब्रह्म, मैं निर्विशेष व्यापक ब्रह्म हूँ। उसमें जिस विद्यावस्था की प्राप्ति हो जाने पर उस भूमा तत्व में कहते न अन्यत यानी भिन्न, दृष्टव्यम जानने योग्य दूसरा, अन्य कर्णयन अन्य साधन के द्वारा, अन्यो दृष्टा यानी विभक्तो दृष्टा, दृश्यात दृश्य से विभक्त दृष्टा न पश्यति, न साधन है उसमें दूसरा देखने के लिए, न स्वयं से भिन्न कोई दूसरा है और न ही विभक्त होने वाला कोई वस्तु है, और जानने योग्य भी कोई दूसरा नहीं है, स्वयं से भिन्न कोई दूसरा जानने योग्य भी नहीं है। इस प्रकार से अपने से भिन्न न साधन है, न साध्य है, न कोई है, तो स्वयं ही है, आत्मा ही है, यानी ब्रह्म ही है, यानी भूमा ही है। उस भूमा में स्वयं से भिन्न किसी दूसरे को नहीं देखता, किसी भी साधन के द्वारा स्वयं से भिन्न किसी दूसरे को नहीं देखता, विभक्त रूप से दृष्टा नहीं है। नान्य श्रृणोति, अपने से भिन्न स्वयं से भिन्न किसी दूसरे को श्रवण नहीं करता किसी भी साधन के द्वारा। नाम रूपयोर अंतर्भावाद विषय भेदस्य तद ग्राहकयोर एव दर्शन श्रवणयोर ग्रहणम अन्येषाम च उपलक्षणार्थत्वेन, कहते हैं श्रवण नाम रूप है, तो नाम रूप में ही संपूर्ण जगत अंतर्भूत हो जाता है। अस्ति भाति प्रियम नाम रूप पंचकम, ऐसा वाक्य आता है, ठीक है नहीं? तो नाम रूप ही जगत है, तो नाम रूप में ही संपूर्ण जगत अंतर्भूत हो जाता है। सारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का इसी नाम रूप में ही अंतर्भूत हो जाता है। नाम रूप और अंतर्भावाद विषय भेदस्य, विषय भेद जितना भी है वो नाम रूप में अंतर्भूत हो जाता है। तद ग्राहकस्य, नाम रूप को ग्रहण करने वाला कौन हो गए? नाम को ग्रहण करने वाला श्रवण इंद्रिय हो गई, और रूप को ग्रहण करने वाला है रे चक्षु इंद्रिय हो गई। तो उन नाम रूप के ग्रहण करने वाले दर्शन और श्रवण दोनों का यहाँ पर ग्रहण किया गया। दोनों का यहाँ पर जो ग्रहण है अन्य इंद्रियों का उपलक्षण है। उपलक्षण का अर्थ होता है स्वबोधकत्व सति श्वेतर बोधकत्वम, है ना, स्व का बोध कराते हुए इतर का बोध करा दे उसको उपलक्षण बोलते हैं। तो जो श्रवण इंद्रिय, दर्शन और चक्षु इंद्रिय है, ये दोनों अन्य इंद्रियों का उपलक्षण है। इस प्रकार से अब कहते हैं मननम च अत्र उक्तम द्रष्टव्यम न अन्यत् मनुते इति। कहते हैं यहाँ पर मनन को यानी अंतःकरण को अलग कर दिया, न अन्यत् विजानाति, है ना। तो मननम च अत्र उक्तम, यहाँ पर जो कहा गया मनन कहा गया द्रष्टव्यम, इस प्रकार से मनन अलग करके जान लेना चाहिए। न अन्यत् मनुते, स्वयं से भिन्न किसी दूसरे को मनन नहीं किया जा सकता, नहीं करता, यानी इतर नहीं करता। अब आगे कहते हैं
प्रायशो यहाँ पर ये विज्ञान शब्द का जो वाक्य है ना, विज्ञान, तो विज्ञान का यहाँ पर है मनन अर्थ में ले लिया है जी। कहते हैं मनन चात्रोक्तम जो कहा गया है वह दृष्टव्यम जानने योग्य है, न अन्य मनुते अपने से भिन्न नहीं जानता। प्राय सो मनन पूर्वकत्वात् विज्ञानस्या, विज्ञान का मनन पूर्वक ही होता है, जो विज्ञान होता है वह मनन पूर्वक ही होता है। नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, इस प्रकार से जो भी जो ज्ञान हो रहा है वह मनन पूर्वक होता है। प्रायशो तब प्राय करके मनन पूर्वक विज्ञान से, विज्ञान मनन पूर्वक होता है। तथा न अन्यत विजानाति, उसी प्रकार से अन्यत स्वयं से भिन्न दूसरे को नहीं जानता। एवं लक्षणों या सबूमा, एवं लक्षण जो इस प्रकार से लक्षण है उसको भूमा कहते हैं, कहते नहीं। यहाँ पर जो मननम च उक्तम, उक्तम जो पहले कहा गया है, इस प्रकार से जो जान लेने से कि अन्य स्वयं से भिन्न भी नहीं जानता। प्राय करके मनन विज्ञान का मनन पूर्वक होता है, इसी है। तथा उसी प्रकार से न अन्य विजानाति, अपने से भिन्न दूसरे को नहीं जानता। अब यहाँ पर कहते हैं एवं, पूछा तक किस प्रकार का लक्षण वाला भूमा है, तो कहते हैं एवं लक्षणों या, जिस प्रकार से लक्षण है स्वरूप है सब भूमा है। तो इस प्रकार की जिसमें ऐसी जाना जाता है उसी को भूमा कहते हैं। ये भूमा का लक्षण हो गया। भूमा का लक्षण हो गया कि अपने से भिन्न दूसरे को नहीं देखता, अपने से भिन्न दूसरे को नहीं सुनता, अपने से भिन्न दूसरे को नहीं जानता। स्व से भिन्न कोई दूसरा है इस प्रकार से नहीं जानता। यदि स्व से भिन्न दूसरे को जानता होगा तो फिर वो भूमा नहीं कहलाएगा, अल्प हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं किम अत्र प्रसिद्ध अन्य दर्शन अभावे भूमने उच्यते न अन्य पश्यति इत्यादि ना। तो यहाँ पर कहते हैं किस लिए अत्र यहाँ पर प्रसिद्ध है, अन्य का दर्शन का अभाव है, भूमा में कहा गया है न अन्य पश्यति इत्यादि ना, अपने से भिन्न दूसरे को नहीं देखता। और अन्य जो जगत है उसका अभाव क्यों कर दिया, भूमा में प्रसिद्ध जो अन्य दर्शन है उस दर्शन का अभाव भूमा में क्यों कहा गया है, न अन्य पश्यति इत्यादि वाक्य के द्वारा। और भी कहते हैं अत अन्यत न पश्यति आत्मानं पश्यति तत्, तो कहते हैं अन्यत न पश्यति, अपने से भिन्न दूसरे को नहीं देखता, किंतु आत्मानं एव पश्यति एव, अपने को तो देखता है, अपने से भिन्न दूसरे को नहीं देखता है ना। अतः अन्यत न पश्यति आत्मानं पश्यति तत्, आत्मा को स्वयं को तो देखता है। किंच आता, इससे क्या प्राप्त हुआ, यदि अन्यत दर्शन आदि अभाव मात्र उच्यते इति उच्यते तदा द्वैत संविव्यारो विलक्षणो भूम इति उक्तम भवति। यदि अन्यत दर्शन आदि का अभाव मात्र ही इति उच्यते, अन्यत अपने से भिन्न कहते हैं, यदि अन्य दर्शन, तो अन्य दर्शन आदि के अभाव मात्र को यदि कहा जाता तला उस काल में तो द्वैत विव्यार से विलक्षण, जो द्वैत विव्यार से विलक्षण भूमा है इति उक्तम भवति, उस काल में कैसे हो जाएगा, द्वैत विव्यार से विलक्षण भूमा इति जो कहा गया है वो हो जाएगा। और अन्य दर्शन विशेष प्रतिषेधात् आत्मनं पश्यति इत्युच्यते तदा एकस्मिन् एव क्रियाकारक फल भेद अभ्युगतो भवेत्। अतः इसके अंतर यदि अन्य दर्शन विशेष का प्रतिषेध, अन्य जो भिन्न हो गया दर्शन ज्ञान, विशेष प्रतिषेध के द्वारा आत्मानं पश्यति, अपने आप को देखता है, उस काल में एकस्मिन् एव में ही क्रियाकारक फल भेद अभ्युगतो भवेत्। कहते हैं स्वयं को देखेगा, स्वयं से भिन्न को नहीं
जब अपने एक को ही देखेगा तो उसमें क्रिया कारक फल भेद विव्यार कर्म कर्तृ दोष की प्राप्ति हो जाएगी। अन्य दर्शन विशेष का तो निषेध कर दिया, किंतु आत्मानं पश्यति, अपने आप को देखेगा तो उस काल में एक ही देवदत्त में क्रिया है कारक है फल भेद को स्वीकार करना पड़ेगी। तो किंतु आप भूमा से भिन्न दूसरे को देखते ही नहीं, जानता ही नहीं है, इस प्रकार कह देते हैं तो सारे द्वैत व्यवहार से विलक्षण भूमा कहा जाता है क्या नहीं? इस प्रकार से यदि को दोष कहते यदि एवं को दोष शायद, यदि ऐसा मान लेंगे तो क्या दोष होगा? कहते हैं अपने से आत्मा को देखता है एक पक्ष में और एक पक्ष में भूमा से भिन्न किसी दूसरे को नहीं देखता, तो ऐसे मानने पर क्या दोष होगा? तो ननु अयम एव दोष संसार अनिवृत्ति, यदि अपने को जानता है यानी अन्य का निषेध विशेष का निषेध कर दिया और अपने में क्रिया कारक फल भेद स्वीकार करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा क्या है अन्यत अन्य दर्शन विशेष प्रतिषेधात है, प्रतिषेधन अन्य दर्शन के विशेष के निषेध हो जाने से आत्मानं पश्यति, अपने आप को देखता है तथा उस काल में एकस्मिन क्रिया कारक फल भेद, तो एक ही देवदत्त में क्रिया है कारक है फल है कर्ता है कर्म है करण है आदि फल भेद को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि देखता है तो यदि एवं को दोष यदि एक में क्रिया कारक फल स्वीकार करेंगे तो क्या दोष होगा? तो सिद्धांति कहता है इसमें दोष होगा। ननु अयम एव दोष संसार अनिवृत्ति, तो इस प्रकार से एक में क्रिया कारक फल भी स्वीकार करेंगे तो संसार की निवृत्ति नहीं होगी, ये दोष हो रहा है। कहते क्रिया कारक फल भेद ही संसार इति, क्योंकि जो संसार वह क्रिया कारक फल भेद वाला ही संसार है। क्रिया है कर्म है करण है संप्रदान अपादान ये इस प्रकार से संबंध अधिकरण ये ही संसार है। एक में यदि क्रिया कारक कर्ता कर्म स्वीकार कर लिया तो संसार बना ही है। इस प्रकार से विशेष के निषेध हो जाने से आत्मा को देखता है तो ये संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती, और भूमा में कुछ है ही नहीं है इस प्रकार से जानता है तब तो फिर संसार की निवृत्ति हो जाएगी। स्वर से बने किसी दूसरा है ही नहीं है। आत्मा एकत्व एव क्रिया कारक फल भेद संसार विलक्षण इति चेत, कहते आत्मा को तो एक मान लो, आत्मा के एकत्व हो जाने पर भी क्रिया कारक के फल भेद स्वीकार कर लिया जाए, संसार विलक्षण संसार से विलक्षण आत्मा को एकत्व स्वीकार कर लिया जाए और क्रिया कारक फल भेद स्वीकार कर लिया जाए इति चेत, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत के तरना आत्मनो निर्विशेष एकत्व अभ्युगमे दर्शन आदि क्रिया कारक फल भेद अभ्युगमस्य शब्द मात्रत्वात्, आत्मा का निर्विशेष से एकत्व स्वीकार कर लेने पर, आत्मा को निर्विशेष एकत्व स्वीकार कर लेने पर कहते हैं दर्शन आदि क्रिया कारक फल भेद है, जो दर्शन आदि दर्शन है क्रिया है कारक है फल भेद आदि है का भेद का स्वीकार शब्द मात्र स्वीकार हो जाएगा। यदि आत्मा को एक स्वीकार कर लिया, एक ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लेने पर तो कहते हैं जो दर्शन आदि क्रिया कारक फल भेद है वह शब्द मात्र है, अर्थात शब्द मात्र के लिए है, कहने मात्र के लिए है, वास्तव में सत्य नहीं है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष शिष्य कह रहा था पूर्व पक्षी के रूप में, यदि आत्मा को तो एक स्वीकार कर ले किंतु क्रिया कारक फल भेद स्वीकार भी कर ले, ऐसा मान लिया जाए तो कहते हैं यदि आपने आत्मा को एकत्व स्वीकार कर लिया तो दर्शन आदि क्रिया कारक फल भेद है उसका जो स्वीकार है वो तो शब्द मात्र के लिए है, कहने मात्र के लिए, वास्तव में सत्य नहीं है। नहीं कहते अन्य दर्शन आदि अभाव उक्ति पक्षे भी, कहते अन्य दर्शन स्वयं से भिन्न अभाव उक्ति पक्ष में भी यत्र अन्यत न पश्यति च विशेषण है अनर्थ के स्यातामिति चेत, कहते अन्य दर्शन भूमा से इतर नहीं देखता है
ऐसा पहले वर्णन किया था। तो अन्य दर्शन आदि के अभाव उक्ति पक्ष में ये जो पक्ष है इसमें भी यत्र अन्यत न पश्यति, अन्यत न विजानाति, अन्यत न शृणोति, तो यत्र अन्यत ये जो दो विशेषण है ना, अन्य दर्शन के अभाव कर दिया इस पक्ष में भी मान लेने पर, तो यत्र जो आया था जिस भूमावस्था में, जिस भूमा में अन्यत, तो ये दो यत्र जो शब्द होता है अधिकरण का वाचक होता है, अन्यत भेद का वाचक होता है कि नहीं जी। क्योंकि जो त्रल प्रत्यय होता है तो त्रल प्रत्यय सप्तमी अर्थ में होता है, और सप्तमी होती अधिकरण का वाचक। तो इस प्रकार से तो इस पक्ष में तो ये दो विशेषण है, यत्र अन्यत है, यत्र इति और अन्यत इति, अन्यत न पश्यति इति, ये दो वाक्य है। ये दो विशेषण है, ये अनर्थक हो जाएंगे इति चेत, तो लोक में देखा जाता है। तो दृश्य पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी के रूप में शिष्य कहता है, दृश्यते ही लोके यत्र शून्य गृहे अन्यत न पश्यति इति युक्ते स्तंभादि नाम आत्मानं च न पश्यति इति गम्यते। ना दो ना है ना जी है। स्तंभादीन आत्मानं च न पश्यति इति गम्यते। हमारे में तो एक ही है ना, है ना, आत्मानम च न पश्यति इति, ना गम्यते लिखा है। फिर न गम्यते, अच्छा ना के पास में गम्यते है। अच्छा वहाँ तो देखिए दृश्य लोक में देखा जाता है यत्र, जिसे यत्र शून्य गृह, जिस शून्य गृह में, तो यत्र जो अधिकरण हो गया, तो यत्र अधिकरण में कौन किसका वाचक हुआ? शून्य ग्रह के वाचक हुआ। तो जिस शून्य ग्रह में, यानी कोई घर में कोई नहीं है, जिस शून्य ग्रह में, तो खाली घर में अन्यत न पश्यति, अपने से भिन्न किसी दूसरे को नहीं देखता, कि अन्यत न पश्यति, उस शून्य घर में कोई है नहीं तो नहीं देखता इति उक्ते। ऐसे कह देने पर स्तंभादि नाम आत्मा नाम च न पश्यति न गम्यते, स्तंभ आदियों को नहीं देखता है और अपने आप को नहीं देखता, ऐसा नहीं जाना जाता। अर्थात स्तंभ आदि को देखता है और अपने आप को देखता है। कोई व्यक्ति खाली घर में गया तो खाली घर में दूसरे जानवर आदि को तो नहीं देखा, किंतु है उसमें खंबे आदि को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखता है, तो ऐसी बात तो नहीं है। अर्थात वहां पर तो अपने आप को देखता है, खंबे आदि को भी देखता है। तो एवं यह अपीति चेत, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान लेना चाहिए। पूर्व पक्षी के रूप में शिष्य कहता है, जिस प्रकार से खाली घर में जाकर के व्यक्ति मनुष्य आदि को न देख करके अपने को देखता है, स्तंभ आदि को देखता है, उसी प्रकार से भूमा में किसी दूसरे को तो नहीं देखता, किंतु अपने आप को देखता है, ऐसा मान लिया जाए, है कि नहीं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते ना, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है ऐसी? यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टीका में रे आनंदगिरी टीका के 19वीं पंक्ति है, लोके ही यत्र शून्य ग्रहे नान्यत पश्यति तद देवदत्तीयम इति प्रयोगे दृश्यते न च तस्य निरर्थकम इष्टम अंगत्वात् यथा च तस्मिन् यतोक्ते धन धान्य आदि अदसनेपि स्तंभादीन ग्रहे व्यम च न पश्यति श्रुतस्य नैरात्यम न गम्यते। कैसे लोक में देखा जाता है कि यत्र शून्य घर में न अन्य पश्यति, अन्य को नहीं देखता, किंतु तद देवदत्ती प्रयोग है, देवदत्त आदि दूसरे को नहीं देखता किंतु स्वयं को नहीं देखते, ऐसी बात नहीं है। न तस्य नैरार्थक्यम इष्टम, उसका देवदत्त अपने आप को नहीं देखता, उसका नैरार्थक हो जाए ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि विव्यार का अंग होता है वो, है कि नहीं। देवदत्त ही नहीं, देवदत्त अपने आप को नहीं जानता, वहां पर स्वयं को दूसरे को तो नहीं देखा किंतु अपने आप को नहीं जानता, इस प्रकार से तो वो तो नैरार्थक नहीं होता, अर्थात स्वयं भी वहां पर
अपने आप को जानता है, क्योंकि वो व्यवहार का अंग है। ऐसा दूसरा उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से यथोक्त घर में, शून्य घर में धन धन आदि को, धन है धान आदि के दर्शन न होने पर भी स्तंभादीन ग्रह, जो स्तंभादि जो ग्रह है उनको नहीं देखता है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात तो उनको देखता है। श्रुतस्य निरर्थकम न गम्यते, सुनिए निरर्थक को निरर्थक नहीं जाना जाता। अर्थात शून्य घर है, उसमें कोई नहीं है, इस प्रकार से निरर्थक तो नहीं होता। किंतु धन धन आदि नहीं दिख रहे, किंतु अरे खंबे आदि तो उसमें दिखते हैं। जो उसने किसी ने बोल दिया कि उसमें कुछ नहीं है, ये वाक्य निरर्थक तो नहीं है, किंतु उसमें धान आदि है, पशु जानवर आदि तो नहीं दिख रहे, किंतु स्तंभ आदि नहीं दिख रहे, ऐसी बात नहीं है। आता उसमें स्तंभ आदि देखे जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान लिया जाए। कहते हैं उसी में टीका में कहते हैं, किंतु तत्र वहीं पर स्तंभ आदि नाम तस्य दर्शनम इष्टम, स्तंभ आदियों का और स्वयं का जो दर्शन इष्ट है, तो यत्र नान्य स्पश्यति इति यत्र विशेषण व्यर्थ समाधानम वक्तव्यम। उसी प्रकार से यत्र नान्यत पश्यति नान्यत विजानाति इति, अत्र यहाँ पर भी विशेषण व्यर्थ है समाधानम, जो व्यर्थ की प्राप्ति हो रही थी, अरे समाधान जान लेना चाहिए कि यदि वहां पर व्यर्थ हो जाएंगे, यदि इस प्रकार से अपने से भिन्न नहीं जानेगा, तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते हैं यहाँ पर अब विकल्प किया था किम विशेषण अर्थवत्ता अनुपत्या भूमि अधिकरण अधिकर्तव्य भाव स्वात्म दर्शनम च वाच्यम इति च किम वा श्रुतस्य गतिर्वक्तस्य। तो दो विकल्प है कि विशेषण की अर्थवत्ता अनुपत्ति होने से भूमा रूप अधिकरण, भूमा में अधिकरण अधिकर्तव्य भाव है और स्वात्म दर्शन कहना चाहिए, अथवा सुने हुए की गति कहना चाहिए। श्रुत जो सुना गया कि उस भूमा में कुछ भी नहीं है, उसकी गति पूछना चाहते हैं। तत्र आद्यम दूषति, आद्य यानी पहले जो विकल्प है कि विशेषणों की अर्थवत्ता अनुपत्ति होने से यानी भूमा में अधिकरण अधिकर्तव्य भाव और स्वात्म दर्शन कहना चाहिए, इसको खंडन करते हैं। तो उसी को कहते हैं क्या, ना के द्वारा खंडन करते हैं, उसी का विवरण करते हैं। तत्वमसि इति एकत्व उपदेश अधिकरण अधिकर्तव्य भाव वेद अनुपत्ते। तो कहते हैं तत्वमसि इति वाक्य में, तत्वमसि आदि जो महावाक्य में हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि जो महावाक्य है, उन महावाक्यों में एकत्व उपदेशाद, एक का उपदेश हो जाने से अधिकरण अधिकर्तव्य भाव है। अधिकरण हो गया आधार है और अधिकर्तव्य होगा उसमें बैठने वाला। जैसे हम चटाई पे बैठ जाते हैं, तकत हो गया अधिकरण है ना, और तकत ऊपर बैठने वाला हो गया अधिकर्तव्य, अतः आधार आधे भाव, उसको बोलते दूसरा अर्थ है आधार आधे भाव। तो एक में ही तत्वमसि आदि इत्यादि वाक्य में एकत्व को उपदेश हो जाने से अधिकरण और अधिकर्तव्य भाव, बैठने वाला होगा वो आधे कहलाएगा ना स्वामी जी। हाँ, बैठने वाला हो गया आधे, और जिस पे बैठा जा रहा और जिस पे बैठ रहा है उसको आधार बोलते हैं। तो एक में ही आधार आधे भाव भेद की उत्पत्ति नहीं होती। यदि होती तो फिर वहां पर तत्वमसि आदि महावाक्यों में भी आधार आदि भाव की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, किंतु वहां पर एकत्व उपदेश होने से वहां पर अधिकरण अधिकर्तव्य भाव आधार आदि भेद की उत्पत्ति नहीं होती। तथा उसी प्रकार से आगे वर्णन करते हैं, तद एकम एव अद्वितीयम सत्यम षष्ठ निर्धारितत्वात्, वह सत्य था, एक था, अद्वितीय था, उसको सत्य कहते हैं। सत्य एकम एव अद्वितीयम है ना, वह सत्यम। इस प्रकार से
इति षष्ठी निर्धारित, षष्ठी अध्याय में इसका निर्धारण किया गया। वह सबल जो ब्रह्म है, एक अद्वितीय आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा है, वह एक है, अद्वितीय है, सुगत सजातीय है, सुगत सजातीय विजातीय भेद से रहते हैं, सत्य तीनों कालों में रहता है ना। और एकम एक अद्वितीयम, एक है अद्वितीय, तो इसको सजातीय और विजातीय और सुगत भेद, इन तीनों को लेकर सुगत सजातीय विजातीय भेद से रहते और एक वहां पर निर्धारण किया गया है इस प्रकार से। और दूसरी 73 उपनिषद की श्रुति कहते हैं अदृश्य अनात्मने, अनात्मे कहते हैं उसमें दृश्य नहीं, उस ब्रह्म में कोई दृश्य नहीं है और आत्मा नहीं है, वह किसी का आश्रय नहीं है कि नहीं? जी। आत्मा यहाँ पर ठीक, आत्मा का दर्शन आत्म न हो, दर्शन गोचरत्व में भी 33 श्रुति विरोधम, वह दर्शन का विषय नहीं है और अनात्मा भी नहीं है, यानी शून्य भी नहीं है, अर्थात विषय वस्तु भी नहीं है, नष्ट होने वाली भी नहीं है। एक तो दृश्य का विषय नहीं है और दूसरा अर्थ उसका है उस ब्रह्म में दृश्य का विषय नहीं, शरीर भी नहीं है। शरीर होता दृश्य का विषय बनता, वह शरीर भी नहीं है। इस प्रकार से टीकाकार इसमें कहते हैं, टीकाकार टीका में आया है अरे 34, 35, 36, 37, 38 के आत्मत्व आत्मत्वम अरति इति आत्म्यम, आत्मा के योग होने से ही आत्म देहादि, आत्मात्वम अरति इति आत्मा, आत्मा के योग्य होने से इति आत्मा कहते हैं, वो है देहादि। तद रहते अवयम प्रतिष्ठाम बिंदते, आता उसमें शरीर आदि नहीं है, शरीर उस आत्मा की, निर्विशेष आत्मा की शरीर आदि न होने कारण, शरीर न होने, अशरीरी होने कारण वह दृश्य का विषय नहीं है। ऐसे तद रहते देह आदि से रहते अवय प्रतिष्ठा को वह प्राप्त कर लेता साधक विद्वान। न संदृश्य तिष्ठति रूपम अस्य, अस्य परमात्मा का जो दर्शन के विषय रूप है, विषय वस्तु है, उसमें नहीं स्थित होते, तो उसकी प्राप्ति नहीं होती है क्या नहीं? अस्य परमात्मा का परमात्मा का अस्य परमात्मा हो गया, रूप में रूप है, संदृश्य दर्शन के विषय जो रूप है वो न तिष्ठति, उसमें नहीं है, विद्वान नहीं है, क्योंकि शरीर आदि है नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, एक श्रुति कह, दूसरी श्रुति कहती है ना, न उसका लिंग है, चिन्ह है, इस प्रकार से। अब दूसरी श्रुति कहते हैं विज्ञातारम अरे कैन विजानीयात, हे मैत्रेयी, अरे यानी संबोधन है, तो हे मैत्रेयी इस विज्ञाता को, जो सभी को जानने वाला है, ऐसे विज्ञाता को कैन साधनेन, किस करण के द्वारा, विजानिया जाने, जिसने सभी को जान लिया है, प्रकाशन किया है, उसको किस साधन के द्वारा जाने? जैसे सूर्य भगवान सभी को प्रकाशन करते हैं, है क्या नहीं? तो जो सूर्य को भी प्रकाशन करने वाला दृष्टा है, उस जानने वाला है, उसको किस साधन के द्वारा जाने? अथवा जैसे सूर्य भगवान सभी को प्रकाशन करते हैं, सभी को रोशनी देते हैं, उस सूर्य को टॉर्च आदि के द्वारा प्रकाशन नहीं कर सकते, है क्या नहीं? लालटेन लेके नहीं देख सकते, तो लालटेन के द्वारा नहीं देख सकते, प्रकाशन नहीं कर सकते, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं तो कहते हैं यत्र, कहते हैं यत्र विशेषण अर्थकम अनर्थकम इति चेत, तो फिर यदि उसमें भेद आदि की उत्पत्ति नहीं होती भूमा में, तो जो यत्र जो विशेषण यत्र इति विशेषणम अनर्थकम प्राप्तम इति चेत, अनर्थक की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहां पर तो अरे भूमा में कुछ है ही नहीं है ना, तो भेद आदि की उत्पत्ति नहीं होती, तो फिर जो अधिकरण दिए यत्र न पश्यति न विजानाति
तो ये जो यत्र विशेषण कैसा हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा। इति चेत ऐसा प्राप्त हो रहा है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कह रहा है, सिद्धांति पूर्व पक्षी के रूप में शिष्य कहता है, यदि वहां पर भेद भूमा में षष्ठी अध्याय में धारण कर दिया, विज्ञाता किस प्रकार जाने, है ना, तत्वमसि आदि वहां वाक्य के द्वारा अधिकरण भाव नहीं, आधार आदि भाव नहीं बनता है। तो नहीं बनता है तो फिर जो यत्र दिया था, यत्र तो अधिकरण का वाचक हो और आधार आदि भाव बन रहा है, तो आधार आदि भाव बन रहा और भूमा में आपने निश्चित कर दिया, तो फिर जो यत्र विशेषण है वो तो अनर्थक ही हो रहा है, व्यर्थ ही दे दिया श्रुति ने, है क्या नहीं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं तो यत्र विशेषण हम अनर्थकम प्राप्तमिति चेत है, अनर्थक की प्राप्ति हो रही है इति चेत ऐसा कहो तो सिद्धांति के रूप में गुरु कहता है न, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर यत्र विशेषण अनर्थकम प्राप्तम ये शिष्य का वाचक हो गया, पूर्व पक्षी रूप शिष्य, और सिद्धांत यहाँ पर न गुरु के रूप में शिष्य गुरु के रूप में रे सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं। अविद्याकृत भेद अपेक्षात्वात् है, अविद्या को लेकर के वहां पर भेद की अपेक्षा की गई थी, अविद्याकृत भेद की अपेक्षा को लेकर के यत्र विशेषण दिया गया है, क्योंकि जिस काल में अविद्यावस्था में रहता था जीव तो आधार आदि भाव मानता था, है कि नहीं जी। और जब अपने से भिन्न दूसरे को जानता था अविद्यावस्था में, अब उस काल में जब विद्यावस्था की प्राप्त हो गई तो अपने से भिन्न किसी दूसरे को देखते नहीं है। तो जो अविद्यावस्था की अपेक्षा को लेकर के ही यहाँ पर यत्र विशेषण दिया, इसी को उसकी व्यर्थ नहीं है, वो तो उसी को विवरण करते हैं। तो यथा सत्यम सत्य एकत्व अद्वितीयत्व बुद्धि प्रकृताम अपेक्षा सद एकम एव अद्वितीयम इति संख्या आदि अनरम अपि उच्यते। जिस प्रकार से सत्य है, एकत्व है, अद्वितीयत्व है, तो इत्यादि जो प्रकृति बुद्धि की अपेक्षा को लेकर के सत एकत्व सद एक एव सत्य एकम एव अद्वितीयम, इस प्रकार से वहां पर जो एकत्व शब्द आया है, एकम, तो संख्या आदि की जरूरत नहीं है, फिर भी लोक में कहते 1 2 3 गिनते हैं, है कि नहीं। तो उसकी लेकर के ये संख्या के योग्य न होने पर भी यहाँ पर श्रुति ने एकम शब्द का प्रयोग कर दिया।